हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिपस। आज के एपिसोड में हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक ऐसा प्राइस एक्शन है जो मोमेंटम बेस्ड होता है। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी रिटर्न हमें देकर जाता है। ये बुलिश भी होता है, ये बेरिश भी होता है। बेसिकली प्रीवियस ट्रेंड को ही रिफ्लेक्ट करता है। ओके इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, अच्छा ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो शेप है वो ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, जिसे हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं। सो ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का मौका देता है, एक अच्छी रिटर्न लेने का मौका देता है। ओके सो अगर आपको भी जानना है इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लेना है, कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सो इस एपिसोड के साथ आप बने रह सकते हैं। फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। फ्लैग एंड पोल एक ऐसा प्राइस एक्शन है जो बेस्ड होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से कि उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी चंक मिल जाती है हमें। ओके बेसिकली ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ओके बेसिकली फ्लैग एंड पोल पैटर्न डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम पे भी वो है, उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी होती है। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे होता है। ओके तब हम ट्रेड लेते हैं। क्या वीकली में होता है, क्या मंथली में होता है, बनता होगा, पर ट्रेड लेने के लिए हमारे लिए ये 3 टाइम फ्रेम बेस्ट होते हैं। ओके क्यों? क्योंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे एक अच्छी चंक मिल जाती है इस प्राइस एक्शन से। ओके चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, किस तरह से ये हमें एक अच्छी चंक देकर जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैग की फॉर्मेशन कैसी होती है फ्लैग एंड पोल की। नॉर्मली देखा जाए तो फ्लैग कुछ इस तरह से होता है, फ्लैग कुछ इस तरह से भी होता है। ओके सो इस तरह के जो फ्लैग हैं, इस तरह के जो पैटर्न हैं, अगर ये हमें चार्ट में भी देखने को मिले तब हम उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। ओके चलिए तो एक एक डिस्कस करते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये चार्ट में किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका यूसेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। ओके मार्केट खुलते ही मार्केट ने यहाँ पर अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। बेसिकली अगर स्टीप मूवमेंट होता है, यानी कि अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, या फिर वैसे स्ट्रेट वे वर्टिकल तो नहीं होता, पर यस अगर कंटिन्यूअसली 3-4 कैंडल हमें अप ट्रेंड में अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मिल जाए तो वो पोल कहलाता है। ओके जैसे ये हमारा अप ट्रेंड है, राइट, डोंट वरी, हम बहुत ज्यादा कैंडल नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उतनी ही बनाएंगे जितनी जरूरत हो और हमें समझ में आ जाए, राइट। सो इस तरह से हमारा पोल बन जाता है। ओके अच्छा पोल को आइडेंटिफाई करने के टाइम पे वॉल्यूम की स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। नीचे वॉल्यूम बार, ओके पोल बनते टाइम वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके वॉल्यूम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आपको एक्चुअली में पोल फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो अगर वॉल्यूम भी हाई हो, अप ट्रेंड में हो, बहुत ज्यादा अच्छा। सो इस तरह से हमारा पोल बन गया। फिर उसके बाद आता है मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाने के बाद यहाँ से मार्केट वापस नीचे आता है। ठीक, नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर वापस रेसिस्टेंस बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो इस तरह से प्राइस कंसोलिडेट करती है। ओके सो हम क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को, हमें पोल तो मिल गया, हमने वॉल्यूम देख लिया कि हाँ यहाँ पर पोल की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पर जब देखेंगे मार्केट हमारा जो है कंसोलिडेट हो रहा है। बेसिकली ये इवेंट बेस्ड होता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, ये निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में नहीं पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि स्टॉक बेस्ड न्यूज होते हैं, कोई न्यूज है, कोई इवेंट है, किसी स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज है, तो उसमें ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होती है कि सडनली उसमें बहुत ज्यादा जंप आ गई तो हमारा पोल की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जब हाई बन जाता है
उसके बाद हम, अगर हमारे पास 2 हाई हो गए तो हम उससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह नीचे की तरफ भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करता है। जैसे आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ नीचे की तरफ जाता है। ओके, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पे जब ये इंटरसेक्शन होता है, ये एक तरह का पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसे आप ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ओके, इसे आप ट्रायंगल भी कह सकते हैं, ट्रायंगल शेप पैटर्न। ओके, सो इस तरह से हमारा जो पैटर्न बनता है, एक पैटर्न है फ्लैग एंड पोल का। अब ये ब्रेकआउट अप ट्रेंड में भी दे सकता है, डाउन ट्रेंड में भी दे सकता है। ओके, इस तरह से प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देती है, यानी कि एक स्पेसिफिक कैंडल इस ट्रेंड को, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट देकर ऊपर चली जाती है। ओके, तब हम ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। लेकिन वन मोर कंफर्मेशन, जिस तरह से हमने वॉल्यूम बार को यहाँ पर टेस्ट किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर आप वॉल्यूम बार की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखें तो वॉल्यूम बार में जब यहाँ पर पैटर्न बना वॉल्यूम बार का, तो यहाँ पर सबसे हाई बना, यहाँ पर भी हाई बनना शुरू हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। जिस तरह से मार्केट बीच बीच में ऊपर नीचे एक स्पेसिफिक जोन में अप डाउन कर रही है, उस हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पर एवरेज है, यानी कि एक यू शेप का पैटर्न बनता है वॉल्यूम बार में। ओके, जब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि यस, यहाँ से अब ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये जब ये पर्टिकुलर कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को या इस रेसिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। जिस कैंडल ने ये क्रॉस किया है उसके ऊपर वाली कैंडल में हम बाय करेंगे, यहाँ पर होगी हमारी बाइंग। ओके, जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के नीचे का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, टारगेट क्या होना चाहिए? बेसिकली ये जो हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग है, जो हमारा पोल है जिसकी हाइट है, हम उस हाइट को मेजर करेंगे। ओके, सपोज ये हाइट 10 पॉइंट्स की है। ओके, 10 पॉइंट्स की है, तो हम यहाँ से जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ है उस तरफ से हम वापस 10 पॉइंट्स का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ बने रह सकते हैं। ओके, और टारगेट भी मिल जाता है यहाँ पर, जिससे हम स्पेसिफिक टारगेट के साथ अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो क्या ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो कि यहाँ पर ट्रायंगल शेप का बना है, ये रेक्टेंगल में भी बन सकता है क्या? रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? इस तरह की। ओके, क्या इस तरह का पैटर्न इस फ्लैग एंड पोल में भी बन सकता है? सेम ब्रेकआउट? यस, यहाँ पर सपोज हमारा पोल बना, इसके बाद सेम सपोर्ट और रेसिस्टेंस, यानी कि जब मार्केट स्टॉक को पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ट्रैवल कर रहा है, वो स्पेसिफिक जोन में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक स्पेसिफिक स्ट्रेट रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पे वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकअप दे सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है? क्या ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है? डेफिनेटली। तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल शेप का भी फ्लैग एंड पोल प्राइस एक्शन देखने को मिलता है हमें, और उस हिसाब से भी हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड कैसे लेते हैं? सिमिलरली जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो हम इसके ऊपर वाली कैंडल में बाय करेंगे, नीचे वाली कैंडल में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ओके, और उसके बाद टारगेट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिकली जो पोल की हाइट है उसे हम मेजर करेंगे। सपोज ये हाइट 10 पॉइंट्स की है, तो हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से जहां पर ब्रेकआउट, जिस तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, वहां से 10 पॉइंट्स का गेन, यानी कि सिमिलरली हमारा जो पोल का जो हाइट है वही हमारा टारगेट होगा। ओके, सो इस तरह से हम ट्रेड लेंगे। सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में अब हम ये अप ट्रेंड की बात कर रहे थे। ओके, अप ट्रेंड हमने ब्रेकआउट देखा अप ट्रेंड में,
ओके, आप ट्रेंड में ब्रेकआउट देखा जिसमें हमने ट्रायंगल शेप देखा और रेक्टेंगल शेप देखा। ओके, इसी तरह क्या बेरिश में भी हो सकता है, बेरिश कंटिन्यूएशन में? यस, डेफिनेटली हो सकता है। चलिए अब बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात कर लेते हैं। सपोज यहां से मार्केट नीचे आ रही है। ओके, अब हम कैंडल नहीं ड्रॉ करेंगे, एक स्पेसिफिकली आइडिया लग गया है आपको, राइट? तो ये हमारा नीचे की तरफ मार्केट ओपन होती है और फटाफट 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 सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। वॉल्यूम बार चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम बार में इस तरह से वॉल्यूम बढ़ते क्रम में दिखेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने वॉल्यूम को भी देखा कि हाँ यहाँ पर पोल की फॉर्मेशन हो रही है। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक जो हाई सपोर्ट बनाने के बाद, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस फिर वापस ऊपर जाती है। ओके, फिर वापस नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। इस तरह से ये एक स्पेसिफिक जोन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन निकल कर आती है। ओके, तो ये जो क्रॉस किया हमने यहाँ पर जो हमारी क्रॉस होती है, तो ये हमारा स्पेसिफिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का इंटरसेक्शन हो जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि ये प्राइस किस तरफ से ब्रेकआउट देती है। अगर ये यहाँ से इसे क्रॉस करती है, ओके, इस सपोर्ट जो एरिया है हमारा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसे ब्रेक डाउन करती है और यहाँ पे बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी चंक मिल जाएगी हमें, डेफिनेटली। सो जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उस कैंडल के नीचे की होगी हमारी शॉर्ट सेल की पोजीशन, और जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, टारगेट अगेन जैसे हमने बुलिश पैटर्न में देखा था, अप ट्रेंड में देखा था, ब्रेकआउट में, सिमिलरली ये जो पोल की हाइट है, सपोज पोल की हाइट 10 पॉइंट्स की है, ओके, फॉर एग्जांपल, उसी तरह जिस तरफ से ब्रेकडाउन हुआ है वहां पे भी हम मेजर कर लेंगे 10 पॉइंट्स तक हमारा टारगेट हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट इस मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में जा सकती है। ओके, तो वो हमारा टारगेट बन सकता है। ओके, तो ये जो शेप है ये हमने बात कर ली ट्रायंगल शेप की। ओके, तो क्या ये रेक्टेंगल में भी बन सकता है? डेफिनेटली, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न रेक्टेंगल में भी फ्रेम हो सकता है, सपोज मार्केट नीचे जा रही है। ओके, इसके बाद एक स्पेसिफिक जोन में मार्केट ट्रैवल करती है। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल कर आता है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, रेक्टेंगल की शेप हो गई, राइट? ठीक है, डिपेंड करता है ब्रेकआउट किस तरफ से होगा। सपोज ब्रेकआउट यहाँ पर होता है, इस कैंडल ने क्रॉस किया है यहाँ पे, तो ये हमारा ट्रेड बन सकता है। अगेन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उस कैंडल के हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके बाद वाली कैंडल में हम शॉर्ट सेल की पोजिशन लेंगे। ओके, टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो पोल है हमारा, ये जो पोल है, अगर ये 10 पॉइंट्स की हाइट है इसकी, तो हम यहाँ से 10 पॉइंट्स मेजर करेंगे, वो हमारा टारगेट हो सकता है। सो इस तरह से हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ ट्रेड लेते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल शेप का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि नीचे का जो सपोर्ट है वो कॉमन रहता है, ऊपर से हमारा जो है प्राइस डाउन ट्रेंड में आता रहता है। ओके, तो जिस वक्त ये क्रॉस होती है, ये हमारा ट्रेंड लाइन का इंटरसेक्शन होता है, उसी के बीच में फिर ये ट्रैवल कर लेती है, फिर उसके बाद इसे क्रॉस कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल कहा है तो ऐसे ऐसे ही शेप होनी चाहिए, नहीं। कभी कभी नीचे का सपोर्ट स्ट्रेट होता है और ऊपर से ही डाउन ट्रेंड में आती है। ओके, अब हम अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा कि हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक अप ट्रेंड के बाद फिर कंसोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड, यानी कि पोल फ्लैग पोल। ओके, पोल फ्लैग पोल। सो इस तरह से इस स्ट्रेटजी के साथ, इस प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेड लेते हैं। अब जरूरत क्या है, जरूरत है हम अपनी आंखों को ट्रेन करें कि चार्ट में हम इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ताकि हम इस प्राइस एक्शन का यूज अच्छी तरह से कर पाए। ओके, चलिए चार्ट में भी देख लेते हैं कि हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लेते हैं। सो ये IRCTC का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मोमेंटम बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए
स्टीप अप ट्रेंड गया है। ये जो यहाँ पर वॉल्यूम है ये भी बहुत हाई हुआ है। एक स्पेसिफिक अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है, ये सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट बनता है, और ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन जाता है, जो कि रेक्टेंगल शेप में है। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल शेप में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न की फॉर्मेशन। यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद इसकी जो हाइट है, पोल की जो हाइट है, वो हमारा होना चाहिए टारगेट, जो कि हम बनता हुआ देख रहे हैं। ओके, टारगेट किस तरह से मेजर करना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। सो इस तरह से हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ब्रेकआउट होने पे या फिर ब्रेक डाउन होने पे ट्रेड लेते हैं। चलिए एक दो चार्ट और भी देख लेते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेट तो नहीं गया है, लेकिन हाँ एक अच्छा सा पोल बना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक अच्छी खासी ट्रायंगल शेप में कंसोलिडेशन हुई है। ओके, बाद उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद आप टारगेट देख रहे होंगे, जितना पोल यहाँ पर है वो हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। कहा जाता है ये पोल का जो मोमेंटम है वो 5 कैंडल से लेकर के 15 कैंडल तक हो सकता है। वैसे ये जो मोमेंटम है अगर इन कैंडल्स के बीच में रहे, मतलब लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में अचीव हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन होगी उतना ही उस पैटर्न में हर्डल क्रिएट होंगे और उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल क्रिएट होंगे। ओके, सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हम कंसोलिडेशन से बाहर निकल जाएं। ओके, फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक ऐसा प्राइस एक्शन है जो प्रीवियस ट्रेंड को ही रिफ्लेक्ट करता है। ओके, ये बुलिश भी होता है, ये बेरिश भी होता है। ओके, ये अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है, ट्रायंगल शेप में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। ओके, इस तरह से जरूरत है हमें अपनी आंखों को ट्रेन करने की कि ये किस तरह का प्राइस एक्शन है, किस तरह का फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ओके, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी स्विंग के साथ, एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के साथ हम अच्छी चंक बना सकते हैं इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ। ओके, सो बेसिकली अगर हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न को यूज कर रहे हैं, अगर हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न को यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम बार की स्ट्रेटजी एक अच्छा हैक हो सकती है हमें इस स्ट्रेटजी के साथ अच्छी तरह से ट्रेड लेने का। यानी कि वॉल्यूम बार की स्ट्रेटजी कि किस तरह से एक यू शेप बनता है, एक यू शेप बनता है वॉल्यूम बार में इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ, और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो हम एक अच्छी चंक बना सकते हैं। ओके, सो फिनरबस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।